नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार टेबल पर थे। उम्मीद थी कि बातचीत बनेगी, लेकिन तारीख पर इस बार तारीख नहीं है, बाकी सब कुछ है। आखिर क्या हुआ इस पूरी बातचीत का, इसको कैसे समझा जाए, हमारे साथ समझा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के संपादक श्री अक्कू श्रीवास्तव जी। अक्कू जी नमस्कार, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, आज की बैठक को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज केंद्र सरकार एक कदम और आगे आई है आक्रामकता में। नहीं, देखिए, कल जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये काउंटडाउन हम मान रहे थे शुरू है, लेकिन उसमें बहुत सारी चेतावनियां थी कि ऐसा ऐसा संभव हो सकता था और आशंकाएं थी इसमें कि बहुत सारी जत्थेबंदी जो काम कर रही हैं या जो उनके सामने कई तरीके के दबाव थे। एक नरमपंथी होता है, एक चरमपंथी होते हैं, तो चरमपंथियों के भी दबाव थे। दूसरा ये कि उनके सामने सबसे बड़ी संकट ये था कि किस बात को लेके उनकी फेस सेविंग कैसे होगी और कैसे वो अपने जो साथी पूरे जमा हुए हैं दिल्ली के सीमाओं पर, उनको क्या जवाब देंगे, आगे कैसे बात रखी जाएगी। और एक पक्ष तो इस बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक सरकार को बिल्कुल नीचे ना दबा के कहा जाए तब तक वो नहीं मानेंगे। तो वो पक्ष ऐसा भी है जिसके अपने इंटरेस्ट हैं। कल भी मैंने उसका संकेत दिया था, सबसे बड़ा इंटरेस्ट उसमें पंजाब चुनाव है और उसके बाद और भी इंटरेस्ट लोगों के हैं। जिसके जिसके भी इंटरेस्ट हैं, वो ये नहीं चाहते कि सरकार इस बार किसी भी रास्ते से, कोई भी एक पतली गली का रास्ता हो, उससे निकल ले पाए। क्योंकि इस समय एग्रेशन में किसान है, किसान की भूमिका है, किसान की जो उनका बैकग्राउंड है, इसलिए सरकार कोई भी आक्रामकता अभी तक नहीं दिखा रही थी। सिर्फ ये कह रही थी कि हाँ, ये ले लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और अंत तक फाइनली जो आई वो 1.5 साल तक आएगी। 1.5 साल कानून को हम स्थगित रखेंगे और फिर बीच में तब तक उसके आगे कुछ काम कर लेंगे। लोगों को भी समझना चाहिए, अभी तक तो ये था कि 3.5 साल मोदी सरकार के बचे हुए हैं, लेकिन 1.5 साल तक जब कमेटी बनेगी, 2 साल तक कमेटी बनेगी। सर एक पॉइंट है जो आप अपनी बात में ले सकते हैं। कल कुछ जत्थेबंदियों ने यह भी कहा था कि इस कानून को 4-5 साल आगे बढ़वा दिया जाए। आज की बैठक में इस पर भी कुछ चर्चा हुई है क्या? वो तो उसमें ये उनके सामने संकट थे और तब लोगों को भी समझना चाहिए कि उतनी फोर्सफुली वो तब 2 साल बाद आगे नहीं करा पाएंगे। अगर संभव होगा तो अभी करा पाएंगे, नहीं तो नहीं करा पाएंगे। और ये हालत थी। आज की स्थिति में ये है कि बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना उनके लिए। और जहां तक 4-5 साल आगे करने की बात है, तो एक रिवील करने की तरीके का मामला होगा, तो उसके बाद तो फिर कोई और संभावना 1% भी संभावना नहीं बचती है। किसान, क्योंकि पंजाब की जत्थेबंदियों की, जहां तक मेरे सूत्र हवाले से ये कहते हैं, मुझे लगता है पहले से ये तय था कि पंजाब की जत्थेबंदियों की कल जब पहली बैठक हुई थी, उसमें 32 में से 17 से ज्यादा जत्थेबंदी चाहते थे कि इस बातचीत को आगे बढ़ाई जाए, सरकार से कुछ और लिया जाए, कुछ और टाइम बाई किया जाए, कुछ और MSP पे सुविधाएं ली जाए, बाकी और कुछ सुविधाएं ले ली जाए, बातचीत तोड़ी नहीं जाए और हाँ, अगर काम किया जाए। लेकिन एक गुट ऐसा था जो ये चाहता था कि नहीं ऐसा हो, जिसमें खास तौर से जो उग्राव वाला गुट है, जो पहले आपके चर्चित में भी आया था, जिसने शर्जील और बाकी की मांग की थी, तो वो कतई नहीं राजी था और भी धीरे धीरे राजी नहीं हुए। तो इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि जो नरमपंथी हैं वो भी दबाव में हैं अपने चरमपंथी साथियों के, जो वो नहीं चाहते स्थिति में है। और सरकार को भी लगता है कि इससे ज्यादा हम क्या देंगे। कल भी मैंने ये बात कही थी, ये सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अतिरिक्त है, या तो फिर तो सरकार टूटना, मतलब सरकार को बिल्कुल कहते कि नहीं हम नहीं करेंगे, या तो फिर हो जाए। तो वो संभावना कम दिखती है। अब कोई और रास्ता इधर उधर से नजर आता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी सी हल्की सी किरण बचती है कि वो भी 2-3 महीने बाद जब होगी। लेकिन इस बीच तत्काल जो तनाव के कारण है, वो चाहे 26 जनवरी का कारण हो, चाहे ट्रैक्टर रैली हो, उससे कैसे निपटेंगे। और फिर दूसरा ये कि इस ठंड में जो
किसान मर रहे हैं तो वो भी एक किसी ना किसी तरीके से सरकार के खाते में ही जाते दिख रहे हैं। इसलिए सरकार निश्चित रूप से फंसी हुई है, सरकार के सामने कोई रास्ता, और आज शायद नरेंद्र सिंह तोमर ने उसी झुंझलाहट में कहिए या उसी आक्रामकता में कहिए ये कहा है कि साहब हमको जो देना था दे दिया, अब हम बताइए, अब आप अपना प्रस्ताव लेके आइए, तब हम आगे तारीख की तय करते हैं, आप जहां कहेंगे वहां हम आ जाएंगे। तो वो मतलब एक तरीके से है कि अब भाई हमारे पल्ले तो कुछ नहीं बचा वाला हिसाब किताब हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी सरकार? ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ सकती है? बहुत कम रास्तों की गुंजाइश है, और जो रास्तों की गुंजाइश है वो बहुत पतले से हैं, एक आदमी के जाने भर के हैं, जहां पूरी दिल्ली की हो। और अब दिल्ली वालों पे भी संकट एक आने वाला। मान लीजिए 26 तारीख को लेकर के, जो सबसे बड़ा दिल्ली वालों को लेकर के संकट है, 26 को क्या होगा, कैसे किया जाएगा, क्या बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है? जी जी जी, मतलब क्या बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, टकराव की स्थिति होगी, तो टकराव, ट्रैक्टर, गोली बारी, फिर न जाने क्या क्या दिमाग में आता है। नहीं, लेकिन सर आज जो कृषि मंत्री ने बोला है कि इस आंदोलन का राजनीतिक दल लाभ उठा रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयारियां की हैं, कांग्रेस जो है अब किसानों के मुद्दे को पंचायत और गांव के लेवल पर लेके जाने वाली है, तो आपको लगता है कि सरकार की इस बात को किसान शायद समझ नहीं पा रहे हैं? सरकार बंद शब्दों में कह रही है। किसान नहीं है, अब किसान संगठन है जी। अब जो मामला लड़ाई वो इंडिविजुअल नहीं है, मेरी आपकी नहीं है, वो किसानों की है, किसान संगठनों की है। राकेश टिकैत अपनी 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 औकात बना रहे हैं, अपना सब कुछ बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पिताश्री के जाने के बाद उनकी कुछ खास नहीं बची थी, किसान नेता की छवि खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस आंदोलन में उनकी आक्रामकता ने उनको बढ़ाया है, और उनके साथ साथ और लोगों को बढ़ाया। तो राकेश टिकैत हो या बाकी और लोग हों, वो भी आक्रामकता। देखिए राजनीति, ये सरकार जो कहती है ना कि राजनीति हो रही है, तो पहले भी राजनीति आप भी कर रहे थे, अब ये राजनीति कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, राजनीति कौन है, और किसी भी कदम पे सरकार जो है वो राजनीति ही करती है। सरकार भी, राजनीतिक दल भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस इसका पूरा मौका उठाना चाहती है। परसों जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक अलग तरीके की थी, जिसमें खून तक की बात कर दी गई है। तो और क्या हो सकता है? तो इस देश में बहुत कभी कभी तो अफसोस होता है कि विवेकशीलता से काम होने की बातें कम होती हैं। वो फिर मैं कहूंगा कि किसी एक पे नहीं है, विवेकशीलता जो है वो सत्ता पक्ष भी खो बैठता है और दूसरा पक्ष भी खो बैठता है, जिसकी वजह से नुकसान किसको उठाना होगा? वो आम किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान किसान को उठाना पड़ेगा, दिल्ली वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा, देश को उठाना पड़ेगा, देश की छवि को उठाना पड़ेगा। जो बड़े ज्यादा मुद्दे हैं वो उसको उठाना पड़ेगा, जिस पे शायद अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी जी, अब आगे क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि आज इन्होंने कोई नई तारीख भी नहीं दी है, और आज जो है टेबल पे कोई बातचीत भी नहीं बनी है। तो अब क्या लगता है आगे आपको क्या दिखता है? कहां से सम्मानजनक एग्जिट दिख रहा है दोनों के लिए? कोई सम्मानजनक स्थिति अब बहुत कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई पहले, सबसे पहले तो होगा कि 26 जनवरी ठीक ठाक निपटे, उसके लिए ट्रैक्टर रैली का। तो कल के जो ऑप्शन थे वो अभी बचे हुए हैं। सरकार इनको कह सकती है कि आप अगर रैली निकालना चाहते हैं तो कुंडली एमएच पे कर लीजिए या और जगह कर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा, या बहुत दबाव होगा तो कहेंगे ठीक है 2-4 हजार को हम परमिट दे देते हैं, उसको कर लीजिए अंदर अंदर। लेकिन सबको कैसे अंदर आने दिया जाता है? तो इसका मतलब टकराव ज्यादा अपरिहार्य है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। कुछ ना कुछ रास्ता किसान भी निकाले रखेंगे, क्योंकि वो बातचीत करना देना चाहते हैं। वो अपने ऊपर ये आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले आते हैं अपनी भूमिका जैसे कि उनकी पहले से रही है। जाएंगे गुरुद्वारे तय खाना खाया, फिर उसके वापस आ गए। सरकार भी आती है, नमस्ते, दुआ सलाम, सत श्री अकाल होती है, और फिर उसके बाद वापस चली जाती है। तो तारीख पे तारीख का मतलब ये 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अफसरों से मिला के 47 घंटे बातचीत हो चुकी है। बहुत सीधी सीधी बात थी। अगर दिमाग खोले हुआ होता तो शायद जल्दी दोनों पक्ष करते थे, एक साथ ही एक बात करे नहीं। लेकिन वो जो तोलमोल की राजनीति होती है वो चल रही है, और तोलमोल की राजनीति में
आम किसान परेशान है, उस तोल मोल की राजनीति में दिल्ली वाला परेशान है और दिल्ली वाला आगे भी परेशान होगा कि आगे जाने में क्या होगा। तो इस स्थिति से भ्रम की स्थिति है। अभी कोई अब जो मैंने कल कहा था वो मैं वापस लेने पे मजबूर हूँ कि अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि काउंटडाउन जो शुरू हुआ था उसको रोकने की ताकतें ज्यादा बढ़कर वैसे सामने सर खबरें जो है वो हर पल स्वरूप बदलती हैं, आप वापस ना लीजिए। खबरें हर पल स्वरूप बदलती हैं और कल के हालात वो थे। कल ऐसा लग रहा था, रात भर उनमें चिंतन हुआ और बहुत बड़ा वर्ग था जो ये मानता था कि हमें अब यहां से सम्मानजनक एग्जिट ले लेना चाहिए, लेकिन चलिए ये नहीं हो सका। मुझे लगता है कि एनसीआर का भी बहुत बड़ा उद्योग जो है वो प्रभावित है, क्योंकि अगर हम बात करें कोंडली, पानीपत, सोनीपत, वहां का उद्योग भी बहुत प्रभावित है, नरेला का भी उद्योग बहुत प्रभावित है। और अब किसानों के सामने जो है या सरकार के सामने जो है एक ही रास्ता है, वो ये कि कैसे सम्मानजनक तरीके से इस हालात से निकला जाए। आप ये जो आप सम्मानजनक रास्ते की बात करते हैं या विन विन सिचुएशन की जो बात करते हैं, उसके भी थोड़े से रास्ते, गलियां बची होनी चाहिए। जब गली सब बंद कर देंगे तो कैसे सब कुछ होगा? जब सरकार दरवाजा बंद कर देगी, किसान यूनियन कहेंगे नहीं हम तो रिपील ही करेंगे, तो कुछ रास्ते नहीं बचते। तो अभी भी सद्बुद्धि, ऐसा नहीं कि सद्बुद्धि सरकार की तरफ से या किसान संगठनों की तरफ से या दोनों पक्ष ऐसा सोचे कि हाँ ये मैक्सिमम पाया जा सकता है जो सरकार दी जाती, सरकार सोच रहे कि ये मैक्सिमम दिया जा सकता है जो उनको किया जाए, तो हो जाए। देखें इसको, चीजों को। अभी क्या हो रहा है, तात्कालिक लाभ के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। किसान यूनियन भी जो उसी तरीके से बात कर रही हैं। उसके बाद क्या होगा अगर सब कुछ मान लिया जाए और सब कुछ ऐसे ही हो जाए जैसे, तो उसके बाद पूरे देश में जो अन्य चीजें मैं आगे की देख रहा हूं वो, और तो छोड़िए, जो किसानों के नेता रहे हैं, जो किसान क्रांति के जनक रहे हैं, जो जौहल साहब जिन्होंने, जो पद्म भूषण हैं और इतने बुजुर्गवार हैं जिन्होंने किसान क्रांति के लिए बहुत सारा काम करा है, वो ये खुद कहते हैं कि अब ये सही समय है कि पंजाब और हरियाणा से धान और गेहूं की खेती खत्म होनी चाहिए, कुछ और काम किया जाना चाहिए, ये इंडो गैंगेटिक बेल्ट में जाना चाहिए। जी। तो अगर जब तक कुछ सुधार नहीं होंगे, जो सब मान रहे हैं पढ़े लिखे लोग कि सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार कहते हैं सरकार से जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है अभी भी हुई है, वो बार बार मैं दोहराता हूं और उसको दोहराना ही होगा कि बातचीत का सिलसिला पहले नहीं किया गया, तब शायद वो जो आरोप लगता वो ना लगता और चीजें बहुत संभल सकती थी। लेकिन हर जगह आप अपने तरीके से ही करेंगे तो मुश्किल होती है, और ये मुश्किलात उसी की देन है, उसी की नतीजा है। और आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की जो चेहरे पे हाव भाव लग रहे थे, वो बेबसी लग रही थी, मुश्किल लग रही थी। अब ये बेबसी और मुश्किल सरकार के अन्य स्तर पर भी, ऊपर भी कहते हैं कहाँ तक जाती है और कैसे निपटेंगे, ये आसान सवाल नहीं है, इसका आसान जवाब भी नहीं है। शायद ये एक बड़ा डेडलॉक है जिससे निकलना दोनों के लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसान सकुशल वापसी करें, क्योंकि इस समय लगभग 70 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और 26 जनवरी शांति से बीते। दिल्ली के किसान, दिल्ली में कोई भी अनहोनी ना हो, हम सब यही उम्मीद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।